एमसीक्यू टाइप का रहेगा आपके लिए वीडियो की परीक्षाओं के लिए, जो आपका हिंदी जो सिलेबस के अनुसार है। इसमें हिंदी और आपका उत्तराखंड से संबंधित हो गया और जीके जीएस से संबंधित हो गए सभी आप प्रश्न और या कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, बघेली। और निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त नहीं है? तो इसमें 100 हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। और कै को कारण रवे बाल जुन टूटी मोह तिन्ह को माल में, और ये अलंकार से संबंधित है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वर्तनी रूप से सही शब्द की पहचान करें, तो इसमें आपका सी हो जाएगा। ये बहुत बार बहुत परीक्षाओं में बनता है, तो ऑप्शन सी इसमें सी हो जाएगा। और कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। और फिर है ईमेल किस प्रकार का माध्यम है? तो दृश्य माध्यम हो जाएगा। और अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुजा, ठीक है। और वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और सर और सरसी पर्यायवाची है, तो ये तालाब के हो जाएंगे। और फिर हो जाएगा आपका निम्न में से विलोम शब्दों में सुमेलित नहीं है, तो अजय का देही, तो ये गलत है, सिंपली पता चल जा रहा है। और फिर 11वां हो जाएगा अंकेश का अर्थ, अंकेशक का अर्थ हो जाएगा अंकेशक, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। और मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो विशेषण शब्द की बात करें तो इसमें 3 हो जाएंगे। और दुनिया और जहर किस भाषा के शब्द है? तो यह अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे, दुनिया और जहर। और निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों को सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित इसमें आपका डी वाला हो जाएगा, शार्क, तो ये आ जाएगा आपका। और सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सखा भाव की हो जाएगी। और कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं, तो ये आपके वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होते हैं। फिर हो जाएगा आपका सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं? तो यह योजक चिन्ह को कहा जाता है। यह प्रेम का पंथ करला माह के लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी, तो तलवार की धार तो धवाने है। और कबीर सोई पीर है जे जाने पीर, जे पर न जाने सो काफिर बेफिर, तो कौन सा अलंकार है? तो अलंकार इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। और गांव गांव गाड़ी दी कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, आतंकित हो कर देना या बहुत दुखी करना, तो दोनों हो जाएंगे ए और बी। और निशानेबाज जसपाल राणा का संबंध किस जिले से है? तो इनका जिले के बारे में पूछा है, तो ये आपके टिहरी से हो जाएंगे, टिहरी से हो जाएंगे, ऑप्शन ए। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और मानवेंद्र शाह टिहरी सांसदीय सीट से 8 बार लोकसभा चुनाव जीते, पहला कथन ये हो जाएगा। कथन 2 हो जाएगा मानवेंद्र शाह आयरलैंड में भारत के राजदूत भी रहे थे, तो इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। और कुमाऊं को रेमजे केसर कहा जाता है, यह उपाधि किसने दी थी? तो ये आपकी बद्रीदत्त पांडे ने दी थी। झावर शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पैर में हो जाएगा। और झावर, तो दोनों प्रश्न एक ही बार हो गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था? तो चौफुला नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। और निम्नलिखित कथन में से गलत का पहचान करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा केवल 2 और 3। तो राज्य में सबसे कम प्रति भूमि वाला जिला बागेश्वर, ये गलत हो जाएगा। और राज्य में सर्वाधिक चारागाही भूमि वाला जिला उत्तरकाशी, तो ये दोनों 2 और 3 गलत हो जाएंगे। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख दिगांश अभिलेख राज्य के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो ये पिथौरागढ़ से हुआ है। और शैलेश मार्टिनी पुरस्कार पुस्तक संग्रहालय राज्य में कहाँ है? तो यह रामगढ़ में हो जाएगा आपका। और निम्न मेलों को सम्मिलित, निम्न मेले में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं ये पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो ये
दत्तात्रेय भगवान ये जो मेला है ये हरिद्वार में नहीं लगता है। और निम्न में से कौन सा राज्य का लोकवाद्य यंत्र रिंगाल का बना होता है? तो अलगोजा। और भाग का कर संबंधित है तो घराटों से हो जाएगा। और निम्नलिखित रचनाओं में उनके लेखकों से सही मिलान करें। तो ए का 2 हो जाएगा और ब का हो जाएगा 4 और 100 का 3 हो जाएगा, इस 3 में ही हो जाएगा और इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 8 नवंबर 2008 को। और बेरेट्स उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये आपका चमोली हो जाएगा। और बुरास के अवैध कटान के कारण इसे किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित विकसित घोषित किया गया था? तो वन अधिनियम 1974 से। और धारासू परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह भागीरथी से हो जाएगा। और कत्यूरी सेना कितने भागों में विभक्त थी? तो 4 भाग में। और चौड़ा मेहता किसका प्राचीन नाम है? तो ये आपका हो जाएगा रीठा साहिब का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो पिथौरागढ़ में। और सही आयोजनों का मिलान कीजिए। तो इसमें आपका अ का 2 हो जाएगा 11 फरवरी वाला। और फिर उसके बाद ब का हो जाएगा 1 और 100 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा ये तीसरा वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 में राज्य का घनत्व कितना था? तो 189। उत्तरकाशी में आई 1991 के भूकंप पर बनी फिल्म कौन सी है? तो चक्रचाल। फिर कथन वाला है आपका, डोर राज्य का एक चर्म वाद्य यंत्र है, इसे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। तो इसमें केवल एक से हो जाएगा, ये पैरों के वहाँ रख के बजाया जाता है। और बिस्वार व गेरू की सहायता से रसोई घरों के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है तो टुपुक चित्र कहा जाता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम पर आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है तो चमोली हो जाएगा, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, फिर नैनीताल। सी आंसर सी हो जाएगा। राज्य में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो नैनीताल में। और क्या जी बोलो प्रसिद्ध गीत के मुख्य गायक कौन है? तो नरेंद्र नेगी जी। फिर तंत्र मंत्र के ज्ञाता को भरारे की कौन सी जाति है? तो ये बुक्सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2003 में। और 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो बलवंत सिंह नहीं हो जाएंगे, बाकी 3 हो जाएंगे। ठीक है, और निम्न में से किस दर्रे का संबंध पिथौरागढ़ से नहीं है? तो मेक्यूधुरा, ये नहीं हो जाएगा, बाकी आपके पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन हो जाएगा 1930 के कोट सीतेशु पौड़ी में कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। और कथन 2 हो जाएगा पेशावर कांड में प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो केवल एक से हो जाएगा। और फिर उसके बाद है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो ये संस्कृत हो जाएगी। और उत्तराखंड में कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है? तो 6 जिलों में हो जाएगा। और बुग्यालों का जिलों से सही मिलान कीजिए। तो ए का 2 हो जाएगा और बी बो का हो जाएगा 3 और 100 का हो जाएगा चौथा वाला। और फिर हो जाएगा 2 का 1 वाला, धनिया वाला पिथौरागढ़ में हो जाएगा ना। फिर आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कामदेश का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग फॉर रिसर्च जो है ये ताड़ीखेत में हो जाएगा। और राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 13%। और हाल ही देश का पहला बुरांश राज्य उद्यान किस जनपद में खोला गया है? तो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है? तो ये शीतलाखेत मॉडल को।
और पालघाट दर्रा निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। और निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाईं ओर से नहीं मिलती है? तो सोन। और थानवेट के अनुसार एक किस प्रकार की जलवायु है? तो अति आर्द्र। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भूरी, लाल और पीली मृदा। और रब अल खाली मार्ग रेगिस्तान स्थित है? तो ये आपका सऊदी अरब में हो जाएगा, सऊदी अरब में। ठीक है। मौसम की दशाएं वायुमंडल के किस परत में बदलती है? तो क्षोभ मंडल में। और संविधान के अनुच्छेद का सही मिलान कीजिए। तो ए का एक ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 5 हो जाएगा आपका, ये 2 से हो जाएगा, और फिर ये 3 और ये से, तो 1 2 3 4 ही इसका मिलान है, ऑप्शन बी। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो उपराज्यपाल। और फिर उसके बाद हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 24। और निम्नलिखित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा 2 3 और 4, एक वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये पूछ रहा भारत में सभी व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं है, तो नहीं है वाला ये वाला हो जाएगा, ये नहीं है, तो आपके 2 3 और 4 हो जाएंगे। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 46। भारत में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय? तो गुंटूर में हो जाएगा। और फिर उसके बाद है प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो BS मिनाज। फिर हो जाएगा उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को कहा जाता है? तो साख स्फीति। और फिर हो जाएगा कथन वाला मुंबई में काल दर न्यूनतम होती है जबकि कोलकाता में काल दर उच्चतम होती है? तो दोनों सही हो जाएंगे आपके। केंद्र सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो श्रम योगी मान धन योजना 2015, ये आपका नहीं हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। और सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली टोपेरा स्तंभ लेख का अकबर ने दिल्ली में स्थापित करवाया जबकि दिल्ली मेरठ स्तंभ को फिरोजशाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था? तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा, पहला वाला तो सही है ही नहीं। और कनिष्क के शक संवत चलाया था? तो गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। इन सभी आक्रमणों से किस आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई गई थी? तो नागरकोट आक्रमण। फिर कथन वाला हो जाएगा तुगलकाबाद नगर रोमन शैली में निर्मित है, इसी के बीच में एक दुर्ग है जिसे 56 कोट का दुर्ग कहा जाता है? तो दोनों से हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने अपनी हरजी नामक पत्र ये हरिजन होगा, ठीक है, किस भाषा में निकालते थे? तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी में। ठीक है, तो अंग्रेजी में हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाल ही में कुल कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 4। और फिर हो जाएगा जनवरी 2025 के इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर वी नारायणन। प्रोग्राम के